राजा से शादी के लिए कैसे मजबूर कर लिया था आपने? क्या नीलम अपनी मर्जी से शादी कर रही थी? एक बात पूछ सकती हूँ? शबनम में क्या बुराई है? वो किसी लिहाज से भी नीलम से कम तो नहीं है। तुम्हारी शादी शबनम से हो गई, नीलम से ना सही। तुम इसे अपनी तकदीर का लिखा समझ के कबूल क्यों नहीं कर लेते? ये सब कुछ मेरी तकदीर में नहीं लिखा था। आप सबने मिलकर मेरे साथ खेल खेला था और इस खेल से आप सब वाकिफ थे। आप सब जानते थे कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है सिवाय मेरे। मामी जी, नीलम ने मेरे जज्बात से खेला है। उसने मुझे दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी समझा है। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरी शादी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, वो एक सानिया था और इस सानिया पर मैं कभी खुश नहीं हो सकता। मैं खुश नहीं हूं। मुझे नीलम और शबनम के कंपैरिजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं नीलम को चाहता हूं। मुझे उससे ही शादी करनी है। उसके इनकार को इकरार में बदलना है हर कीमत पर। एक बात और सुन लें आप। मैं और शबनम एक ही घर में, एक ही कमरे में दो अजनबियों की तरह रहते हैं। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप नीलम को बोलें कि वो अपनी जिद छोड़ दे और अपनी बहन की खुशियों का ख्याल करे। वरना यह भी हो सकता है कि अपने जुनून के हाथों मैं शबनम को कोई नुकसान पहुंचा दूं। सुन लें आप। यूसुफ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि नीलम ने मुझे जो सब ख्वाब दिखाए थे, मुझे उन सब की ताबीर चाहिए। सुन लें आप। अम्मी जी, संभाल मैं आपको। अम्मी, अम्मी जी। Heavy. थैंक यू। पता नहीं सर, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। रोज खुद पर बंदिशें लगाती हूँ और रोज उन बंदिशों को फैलांग कर अपने से किए है तोड़ लेती हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपकी जानिब क्यों बढ़ रही हूँ। जिस रास्ते पर आगे कुछ नजर ही नहीं आता, उस रास्ते पर क्यों मेरे कदम उठ रहे हैं। सर, मैंने पूरी जिंदगी में इतना बेबस नहीं महसूस किया जितना आप आपके सामने कर रहे हैं। I'll wait. Come on. क्यों लेती हो इतना स्ट्रेस? नीलम, रेलवे स्टेशन पर दो मुसाफिर अच्छा वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे से मुखातिब हो ही जाते हैं ना? सर, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि जब वक्त की धार दो अफराद को एक साथ चलने पर मजबूर कर देती है तो ताल्लुक तो बन ही जाता है। तुम जिंदगी की तलखियों से चंद लम्हों का फरार चाहती हो और मैं अनीका के नागवार तस्वुर से। क्या हर्ज है अगर हम दो घड़ी के लिए एक दूसरे से दुख सुख कर लें।
एक दूसरे की मसीहाई कर लें, जिंदगी से चंद लम्हे चुराकर हंस लें, मुस्कुरा लें। इसके अलावा हम एक दूसरे से और क्या चाहते हैं? सर आप एक मर्द हैं, आपके लिए ये चंद लम्हों की मसीहाई का रिश्ता शायद सूटेबल भी हो और अफोर्डेबल भी, लेकिन मेरे लिए सर, मेरे लिए ये सिर्फ रुसवाई का बायस बन सकता है। फायदे और नुकसान की इतनी फिक्र करने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते नीलम। क्या करो इतना हिसाब किताब, कभी कभी उसूल और कायदे तोड़ने भी पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी। हाय निकी डार्लिंग, हाउ आर यू? भाई आशी कैसी है? मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूं। मैंने कहाँ होना है, मैं ऑफिस में हूं, मैं कहाँ जा सकता हूँ इस वक्त? ऑफिस में ही तो होता हूँ। क्या तुम लोग बस अब जल्दी से वापस आ जाओ, मैं बहुत मिस कर रहा हूं तुम लोगों को। I can't live without you guys. Come on. बस आ जाओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। ओके, बाय। चलो चलते हैं, अभी तो ऑफिस टाइमिंग भी खत्म नहीं हो गई। बस सर मैं घर जाना चाहती हूँ। यारम हम काम पे रख लो कभी। एक बात पूछूं शबनम? पूछो। आजकल तुम्हारा मूड बहुत अच्छा रहने लगा है, कोई खास बात है क्या? जो खुश रहना चाहें वो हर हाल में खुश रहते हैं। मुझ जैसे लोग रोने वाली बात में भी किसी ना किसी तरह खुशी का पहलू ढूंढ लेते हैं। यूसुफ भाई से दोस्ती हो गई है क्या? एक बहुत बड़े अहमक इंसान से दोस्ती हो गई, बस उसी की बातों को याद करके हंसती रहती हूँ। कौन है वो? लगता है अम्मी आ गई। पप्पू गई कहाँ थी? संडे बाजार। उफ, उठा लाई होंगी दुनिया जहान की हर चीज। मैं देखती हूँ। कितना सारा सामान उठा के लाया है भाई, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक बच्चे हो तुम। चलो शाबाश, वहां रखो। अरे देखो कितना वजनी सामान इसने उठाया हुआ है, बगैर किसी लालच के लेके आया है मुझे। खाला वो एक लालच तो थी। है? कौन सी लालच? वो अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। अरे बेटा, मुसलमानों की औलाद है, पानी क्यों नहीं मिलेगा? शबनम बेटा, एक गिलास ठंडा पानी पिला दे इसे। इतनी दूर से मेरा सामान ढो के लाया है, बस वाले ने तो मुझे पिछले स्टॉप पे उतार दिया था। जी। ये थैली दे, देखूं मिर्चें डाली हैं कम बखत ने या नहीं। खुश रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे मेरा बच्चा। वो खाला, मैंने सुना है अल्लाह मियाँ ना नेकियों के बदले हूरें देते हैं। और मैंने सुना है कि धोखेबाज और फ्रॉडिया लोगों के लिए जहन्नुम में सेल लगती है। कहाँ लगी है सेल? फूफो कहीं भी नहीं। पानी और चाहिए आपको? जी नहीं शुक्रिया। चलते बनिए। बनिया नहीं हूँ, याद रखिएगा। अच्छा खाला, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुश रहे, आबाद रहे, तेरी बड़ी मेहरबानी। फूफो वैसे आप भी ना कितने इत्मीनान से हर अजनबी को घर में बुला लेती हैं, चाहे वो कोई चोर चक्का ही क्यों ना हो। बीबी, ये बाल मैंने धूप पे सफेद नहीं किए, बहुत पुराने जानने वालों का लड़का है ये अनीस। अच्छा चल, मुझे भी ठंडा पानी पिला, इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है। पता था मुझे कम बखत ने मिर्चें नहीं डाली होगी। बजो, वो यूसुफ भाई आए थे अम्मी जी के पास।
यूसुफ आए थे। क्यों? अम्मी जी को ये बताने कि अगर आपने उनसे शादी के लिए हामी ना भरी तो वो शबनम को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, यूसुफ ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। थोड़े दिनों में बिल्कुल बदल चुके हैं वो बच्चों, बिल्कुल जुनूनी से लगने लगे हैं। मेरा ख्याल है कि राजा की तरह यूसुफ भाई भी कोई गलत कदम ना उठा ले। एक मशवरा दूं आपको बच्चों, देखें अगर आप यूसुफ भाई से शादी नहीं करना चाहती तो किसी और से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी कहीं और शादी नहीं हो जाती यूसुफ भाई सुकून से नहीं बैठेंगे। आप समझ रही हैं ना बच्चों? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। सुल्फिया है। कल शाम मेरे और सामा का निकाह है। मुझे खुशी होगी अगर मेरी तरफ से आप लोग इस तकरीब में शिरकत करेंगे, वरना साइमा के घर वाले समझेंगे शायद आप लोग इस शादी से खुश नहीं हैं। बहुत खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश थे, समझे थे हमारे बुढ़ापे की लाठी और सहारा बनने वाला दुनिया में आया है। बड़े नाज से, लाड प्यार से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तुम अपनी शादी का बुलावा देने आए। फिर भला हम क्यों नहीं खुश होंगे? ठीक है, मैं समझ गया। मुझे देने के लिए आप लोगों के पास तंज और तानों के सिवा कुछ नहीं। जा रहा हूं मैं, दिल चाहे तो जरूर आइएगा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बहुत सदमे से है मैंने, सदमे सहने की तो आदत हो गई मुझे। मेरे ख्वाबों